लेकिन जब तुमने कहा कि तुम उसे जलाकर राख कर दोगी, मैं समझ गया कि तुम्हारे आंसू सच्चे थे, क्योंकि साधारण मनुष्य में किसी को जलाने की शक्ति नहीं होती। राजकुमारी सौम्या अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे अपने महल ले गई। महल में राजा विक्रम अपनी पुत्री को सुरक्षित देखकर खुश हो गया। राजकुमारी सौम्या ने अपने पिता को सारी घटना बताई। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। शाबाश, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी श्राप से मुक्त हुई और तुम्हारी वजह से पूरा राज्य संकट में आने से बच गया। बेटे, हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से करेंगे और तुम्हें इस राज्य का राजा बनाएंगे। खुशी के माहौल में अर्जुन और राजकुमारी सौम्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा विक्रम ने अर्जुन को उस राज्य का राजा घोषित कर दिया। कुछ दिन बाद अर्जुन अपनी पत्नी राजकुमारी सौम्या और सैनिकों के साथ हरियापुर गांव पहुंचा। उसे राजा के रूप में देखकर गांव वाले चौंक गए। महाजन बुरी तरह घबरा गया। अरे नारायण नारायण, ये क्या? अरे भाई, तुम राजा कैसे बन गए भाई? तभी वहाँ गांव का मुखिया आ गया। अर्जुन मुस्कुराया और मुखिया को सारी घटना बताई। वाह 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 वाह, तुम बड़े तकदीर वाले हो अर्जुन, शाबाश। मुखिया जी, मैंने आपसे कहा था ना कि जिस दिन मेरी तकदीर बदलेगी मैं न्याय जरूर करूंगा और महाजन से बदला भी जरूर लूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने अपने सैनिकों की ओर देखा। सैनिकों, इस महाजन को गिरफ्तार कर लो। इसने न जाने कितने मासूम और असहाय लोगों पर मनमाना ब्याज लगाकर उनकी संपत्ति और खेत हड़प लिया। महाजन गिड़गिड़ाने लगा। नारायण नारायण नारायण, मुझे माफ कर दो बेटा। बेटा, गलती हो जाती है कभी कभी। अर्जुन की आवाज में दृढ़ता थी। माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई फिर से। मैंने बेटा कहा। महाराज माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज। बस, कोई तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली। तुझे माफ करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसे पापी की सजा होगी आजीवन कारावास। ले जाओ इसे। सैनिकों ने महाजन को पकड़ लिया। महाजन छटपटाता रहा, लेकिन अर्जुन का निर्णय अडिग रहा। सैनिक महाजन को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। जिस अर्जुन को कभी बेईमानी ने जंगलों में भटकने पर मजबूर किया था, वही अर्जुन अपनी सच्चाई, धैर्य और साहस की वजह से राजा बना। तकदीर हर किसी की बदलती है, पर वही तकदीर वाला होता है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं और सही समय आने पर न्याय करना जानता है।